Hi guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to explain you protein, energy, malnutrition. ये न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में, उसका जो चैप्टर है प्रोटीन, उसका टॉपिक है. सो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने आपको प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स और उसकी सारी डेफिनेशन के साथ ही उसका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन सारा कुछ अपलोड किया है, जिसकी लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी. सो ये है पार्ट 2 और इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे. बेसिकली इसमें लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन. जो ये टॉपिक है प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन्स के चैप्टर से. न्यूट्रिशन अगर जो सेकंड सेमेस्टर में जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है उसमें प्रोटीन जो चैप्टर है उसमें से ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन क्या होता है. ये इंटरनल्स में भी आता है एज वेल एज ये एक्सटर्नल जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है. सो स्टार्ट करते हैं. प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन. सो बेसिकली ये क्या है? ये है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, अगर वो बचपन में है या एडल्ट एज में कभी भी है, बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे जब बच्चा इन्फेंट होता है या बच्चा छोटा होता है, चाइल्ड एज में हम जब बच्चा होता है उस एज के हम यहाँ पे बात करेंगे. तो जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो उस टर्म को बोला जाता है प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन. मालन्यूट्रिशन एज द वर्ड सजेस्ट कि मालन्यूट्रिशन क्या होता है? जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है उस चीज़ को बोलते हैं मालन्यूट्रिशन. So, the term used to describe clinical disturbances resulting from deficiency of protein and energy. It is primary order in young children living in poverty. So, protein, energy, malnutrition क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जब बच्चे की बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है. तो उस केस में जो बच्चा होता है वो बहुत वीक पड़ जाता है. ये बेसिकली कब देखा जाता है? जो बच्चे पोवर्टी में रहते हैं, मतलब कि गरीबी में रहते हैं या कुछ ऐसे अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या अनडेवलप्ड एरिया हैं जहाँ की अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. तो उस केस में हम देख सकते हैं कि प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन बच्चे को हो रहा है. तो अगर ये डिजीज़ कंडीशन किसी बच्चे को डेफिशिएंसी हो गई है प्रोटीन की तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? तब हम देखते हैं सिम्टम्स. फेलियर टू ग्रो, थिनिंग, वीकनिंग एंड वेस्टिंग ऑफ मसल्स. तो बच्चा एज यू ऑल नो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ बॉडी. तो अगर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बॉडी में थिनिंग एंड वीकनिंग हो जाएगी. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर वॉमिटिंग एंड डायरिया रिजल्टिंग इन डिहाइड्रेशन. तो उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और डायरिया होगा जिससे कि क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन हो सकता है. एनीमिया हो जाएगा. अगर कोई भी आपको पता है कि कोई भी हमारी बॉडी में माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट कम हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है? बॉडी की अच्छे से फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी. तो उस केस में हम एनीमिया देखने को मिल सकता है. उसके बाद बाकी सिम्टम्स जो आते हैं, द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मालन्यूट्रिशन आर क्वाशियोकोर एंड मरासमस. तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो एक्सट्रीम फॉर्म, अगर किसी को हल्की फुल्की डेफिशिएंसी है प्रोटीन की तो वो मेडिसिन अगर उसका जल्दी से ट्रीटमेंट हो जाए या जल्दी से अगर वो डिटेक्ट हो जाता है कि इस बच्चे के अंदर डेफिशिएंसी है प्रोटीन की तो वो हम जल्दी से ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी का एक्सट्रीम में पहुंच चुका है, कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया है, कोई रूरल एरिया में रह रहा है तो उसे पता नहीं चल पाया, तो उस केस में क्या हो सकता है? जो डिजीज़ कंडीशन है वो क्वाशियोकोर एंड मरासमस का फॉर्म ले सकती है. तो ये क्वाशियोकोर और मरासमस आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन में. तो प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है: क्वाशियोकोर, मरासमस एंड क्वाशियोकोर मरासमस बोथ. तो उसके बाद देखते हैं डिटेक्शन ऑफ पीईएम, प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन का डिटेक्शन कैसे होगा. द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन इज अंडर. अगर किसी बच्चे को प्रोटीन का मालन्यूट्रिशन हो रहा है तो उसमें हम सबसे पहले चीज़ देखेंगे वो होगा अंडरवेट. तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाशियोकोर. तो क्वाशियोकोर और मरासमस में क्या डिफरेंसेस है, क्वाशियोकोर मरासमस से कैसे अलग है वो देखते हैं. तो जो क्वाशियोकोर होता है प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन, इसके जो सिम्टम होते हैं, हेयर होगा वो पेल एंड थिन हो जाएंगे. डैमेज टू इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा. डिक्रीज मसल मास डिक्रीज हो जाएगा. फटीक होगा. प्रोट्रूडिंग लार्ज बेली, जो बच्चे की बेली होगी, बेली वाला रीजन होगा वो बहुत प्रोट्रूड हो जाएगा, मतलब बहुत बाहर को आ जाएगा. फिर डायरिया देखने को मिल सकता है. एडिमा देखने को मिल सकता है. चेंजेस इन स्किन कलर, जो स्किन कलर है वो चेंज हो सकता है. तो क्वाशियोकोर के सिम्टम्स ये सब थे. उसके कॉजेज क्या होंगे? अ चाइल्ड सफर्स फ्रॉम दिस इज वीन्ड अवे वेरी अर्ली फ्रॉम ब्रेस्ट फीड. तो जो इसका मेन एंड फॉरमोस्ट कॉज है ये है कि अगर जो बच्चा है, जो उसकी वीनिंग प्रोसेस होती है जो 6 मंथ बाद होती है बच्चे के, जब बच्चा बॉर्न हो जाता है उसके 6 महीने बाद जब उसकी वीनिंग प्रोसेस होती है, जब बच्चे को खाना खिलाया जाता है तो ये बहुत अर्ली हो जाती है. अर्ली इन द सेंस कि जो
अंडर डेवलप्ड होते हैं, जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जिन्हें पता नहीं होता है कि जो वीनिंग प्रोसेस है वो 6 महीने बाद करानी है बच्चे को, तब तक उसे ब्रेस्ट फीड ही कराना है। तो उस केस में क्या होता है, जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उसे जल्दी बहुत जल्दी स्टार्ट छुड़वा देते हैं बच्चे को खाना खिलाना स्टार्ट कर देते हैं 1 या 2 महीने के अंदर, या उससे ज़्यादा 3-4 महीने में ही खाना खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो उसका जो ब्रेस्ट फीड होती है वो इनकम्प्लीट रह जाती है, जिस केस में जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट होगा री इंट्रोड्यूस फूड स्लोली, कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर एंड फैट्स फर्स्ट। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बच्चा होगा उसकी जो एनर्जी नीड होगी उसको हम फुलफिल करेंगे। पहले एनर्जी नीड फुलफिल हो जाएगी, उसके बाद हम धीरे धीरे प्रोटीन का उसका इंटेक कराएंगे। तो सबसे पहले हम उसे कार्बोहाइड्रेट एंड सिंपल शुगर्स देंगे। विटामिन एंड मिनरल्स आर एसेंशियल। स्टार्ट प्रोटीन आफ्टर एनर्जी नीड इज मेट। तो सबसे पहले उसकी एनर्जी नीड को पूरा करेंगे, उसके बाद हम उसको प्रोटीन इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रिवेंशन की। हमने देखा जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में जो क्वाशकोर हो रहा है, उसमें जो फोरमोस्ट उसका कॉज था कि जो बच्चा है उसको जो वीनिंग प्रोसेस है वो बहुत अर्ली स्टार्ट हो जा रही है। तो ये किसका कारण हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेटेड नहीं है, जो मदर्स हैं वो एजुकेटेड नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि जो वीनिंग प्रोसेस है वो 6 महीने बाद करानी है। तो इसमें हम सबसे पहले प्रिवेंट इसको कैसे कर सकते हैं, एजुकेट मदर्स एंड प्रोवाइड फूड सप्लीमेंट इन क्लिनिक्स। तो हम जो मदर्स हैं उनको एजुकेट कराएंगे, फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड कराएंगे क्लिनिक्स में। तो ऐसे हम क्वाशकोर को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेरास्मस की। तो क्वाशकोर हमने देख लिया। मेरास्मस के सिम्टम्स देखते हैं। इरिटेबल होगा बच्चा, लूज स्किन फोल्ड, जो स्किन फोल्ड होंगे वो बहुत लूज होंगे, हैंगिंग ओवर द बटक्स एंड आर्मपिट्स। तो जो उसके आर्मपिट्स एंड बटक्स रीजन की जो स्किन होगी वो बहुत लूज होगी। हंग्री होगा बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा होगा हर टाइम। एक्सटेंसिव टिश्यू एंड मसल वेस्टिंग, जो टिश्यू एंड मसल वेस्टिंग की बहुत ज़्यादा होगी। ड्राई स्किन होगी और एडिमा देखने को मिल सकता है। तो इसके कॉजेज होंगे सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ नियरली ऑल न्यूट्रिएंट, स्पेशली प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो उस केस में क्या था, क्वाशकोर में हमें मेनली जो था वो एनर्जी एंड प्रोटीन का जो था डेफिशिएंसी थी। तो इसमें क्या होगा कि ऑल न्यूट्रिएंट, नियरली ऑल न्यूट्रिएंट, सारे न्यूट्रिएंट्स की इसमें कमी देखने को हमें मिल सकती है। उसके बाद देखते हैं ट्रीटमेंट। इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट नॉट ओनली द सिम्टम्स बट ऑल्सो द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिसऑर्डर, इंक्लूडिंग इन्फेक्शंस, डिहाइड्रेशन एंड सर्कुलर डिसऑर्डर्स विच आर फ्रीक्वेंटली लीथल एंड लीड टू हाई मोर्टेलिटी इफ इग्नोर। तो इसमें क्या है कि हमें सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट्स या और जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है वही नहीं देखना है, इसके कॉम्प्लिकेशंस को भी ट्रीट करना है। जैसे कि इसके कॉम्प्लिकेशन से इन्फेक्शन हो सकता है, अगर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हुई तो डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। जितने भी डिसऑर्डर्स हैं इन्हें हमें ट्रीट करना है, जिससे कि क्या है, मोर्टेलिटी रेट अगर जो है वो बढ़ जाएगा तो इससे हमें बच्चे को बचाना बहुत रिस्की हो सकता है। तो इसलिए हमें इसके कॉम्प्लिकेशंस भी ट्रीट करने हैं और इसकी डेफिशिएंसी भी ट्रीट करनी है। उसके बाद इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन में है कि ब्रेस्ट फीड टिल 2 years ऑफ एज। तो उसमें जो हम ब्रेस्ट फीडिंग करानी है वो हमें पूरे 2 साल तक करानी है। ऐसा नहीं कि उसकी 6 महीने बाद वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिए तो उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस है वो 2 साल तक जो होता है वो इग्नोर करा जाए, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद थर्ड बात करते हैं मेरास्मिक क्वाशकोर की। जब ये दोनों हो जाता है तब क्या सिम्टम होंगे और क्या उसके प्रिवेंशन होंगे। तो अभी तक हमने 2 डिजीज कंडीशंस की बात करी, क्वाशकोर एंड मेरास्मस। हम थर्ड बात करेंगे मेरास्मिक क्वाशकोर की। अ सीवियरली माल नरिश्ड चाइल्ड विथ फीचर्स ऑफ बोथ मेरास्मस एंड क्वाशकोर। तो इसमें बच्चे को दोनों होगा, मेरास्मस भी होगा, क्वाशकोर भी होगा। फीचर्स ऑफ क्वाशकोर आर सीवियर एडिमा ऑफ फीट एंड लेग्स एंड ऑल्सो हैंड्स, लोअर आर्म्स एंड एक्सेट्रा। तो उसके बाद जो क्वाशकोर के फीचर्स देखने को बच्चे में मिलेंगे, अगर उसे दोनों चीज हो रही है तो उसमें सीवियर एडिमा होगा फीट का एंड लेग्स का, हैंड का भी एंड लोअर आर्म्स का। सारे सिम्टम्स और फीचर्स थे क्वाशकोर के। अब देखते हैं मरासमस में क्या होगा। देयर आर ऑल्सो साइंस ऑफ मरासमस, वेस्टिंग ऑफ मसल्स ऑफ द अपर आर्म, शोल्डर्स एंड चेस्ट सो दैट यू कैन सी द रिब्स। इतना उसमें मसल वास्टिंग हो जाएगी कि हमें जो रिब्स हैं वो साफ साफ विजिबल हो जाएंगे। इसमें जो बच्चा होगा वो बहुत ज़्यादा थिन एंड लीन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जाम में पूछी जाती है, डिफरेंस बिटवीन क्वाशकोर एंड मरासमस। ये 5 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्वाशकोर में होता है इट डेवलप्स इन चिल्ड्रन हुज डाइट्स आर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो क्वाशकोर में बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी। मरासमस में क्या होगा, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। इसमें प्रोटीन के साथ साथ कैलोरीज डेफिशिएंसी होगी और इसमें बेसिकली क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है। क्वाशकोर इट अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 months एंड 3 years ऑफ एज। मरासमस इट इज कॉमन इन इन्फेंट अंडर 1 year ऑफ एज। तो मरासमस हम बेसिकली देखेंगे बच्चे में जो 1 साल से कम है, लेकिन जो क्वाशकोर है वो 6 महीने से 3 साल के बच्चे में देखा जा सकता है। सबक्यूटेनियस फैट इज प्रिजर्व्ड इन क्वाशकोर बट सबक्यूटेनियस फैट इज नॉट प्रिजर्व्ड इन मरासमस। एडिमा इज प्रेजेंट, एडिमा होता है क्वाशकोर में, एडिमा एब्सेंट होता है मरासमस में। एनलार्ज फैटी लिवर इज सीन इन क्वाशकोर, क्योंकि मसल वास्टिंग हो जाएगी तो लिवर देखने को मिल सकता है। नो फैटी लिवर इज सीन इन मरासमस। रिब्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, रिब्स आर वेरी प्रोमिनेंट। इसमें मरासमस
मेरास्मस में रिब्स प्रोमिनेंट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जो मसल है वो बहुत थिन हो जाएंगी, जबकि क्वाशियोकोर में क्या होता है, जो मसल्स है वो बहुत फास्ट हो जाती हैं, जो पेट है बच्चे का वो बहुत बाहर को आ जाता है। तो इसमें रिब्स प्रोमिनेंट नहीं होते हैं क्वाशियोकोर में, एंड मेरास्मस में रिब्स प्रोमिनेंट होते हैं। लेथार्जिक होगा बच्चा क्वाशियोकोर में, अलर्ट एंड इरिटेबल होगा बच्चा, बहुत इरिटेबल होगा मेरास्मस में। मसल वास्टिंग माइल्ड और एब्सेंट, मसल वास्टिंग इसमें माइल्ड होगी या बहुत एब्सेंट होगी। सीवियर मसल वास्टिंग सीन इन मेरास्मस। तो इसमें क्या होगा, पुअर एपेटाइट होगी क्वाशियोकोर में, बच्चा जो होगा वो खाना नहीं खाएगा या बहुत कम खाएगा, और वेगरस फीडर होगा मेरास्मस में। मेरास्मस के बच्चे को जो जिसको मेरास्मस होगा उससे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। तो ये सारे डिफरेंस थे क्वाशियोकोर एंड मेरास्मस के। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट इन्वॉल्व 3 मेन इनोवेशंस। फर्स्ट इज रेडी टू यूज थेराप्यूटिक फूड हमें देना है, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड मोबिलाइजेशन कराना है, स्क्रीनिंग फॉर माल न्यूट्रिशन इन कम्युनिटीज़। तो जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी उसके वर्कर हैं, उन्हें हमें अलर्ट कराना है कि जितने भी माल नरिश बच्चे हैं कम्युनिटी में उन सबको उनकी सबकी स्क्रीनिंग करानी है टाइमली। फिर बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की, और यह लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। सबसे पहले है हेल्थ प्रमोशन, नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन। तो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रमोशन इसलिए कराना है ताकि बच्चा जो है वो वीक ना रह जाए और ब्रेस्ट फीडिंग के जितने भी इंपॉर्टेंस है वो सारे फुलफिल हो पाए। इंप्रूवमेंट ऑफ फैमिली डाइट, फैमिली डाइट की इंपॉर्टेंस हमें बतानी है और इंप्रूवमेंट उसमें कराना है बाय गिविंग ऑल एलिमेंट्स। डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट वीनिंग फूड, जो वीनिंग फूड है उन्हें लो कॉस्ट कराना है। टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन एजुकेशन ऑफ फैमिली एंड इंडिविजुअल, जो फैमिली की एजुकेशन है ये मस्ट है ताकि वीनिंग प्रोसेस टाइम से स्टार्ट हो। उसके बाद प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड गिविंग इंपॉर्टेंस टू स्पेसिंग ऑफ बर्थ। तो फैमिली प्लानिंग की हमें प्रमोशन करना है, उसे इंपॉर्टेंस बताना है फैमिली को, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उन्हें फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है, वीनिंग प्रोसेस के बारे में उन्हें एजुकेट करना है, और जो प्राइमरी ग्रेविड है मीन्स जिसका फर्स्ट चाइल्ड हुआ है उसे वीनिंग की इंपॉर्टेंस बताना है। वीनिंग की पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है कि 6 मंथ बाद ही आप अपने बच्चे को खाना खिला सकते हैं। तो ये सारी जो कम्युनिटी में हमें बताने वाली चीज़ें हैं उन सब के बारे में हमें अलर्ट रहना है और बच्चों को और फैमिली को एजुकेट करना है। तो ये सारा था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में मेरास्मस क्वाशियोकोर एंड मेरास्मिक क्वाशियोकोर। तो इन सब के डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली भी डिजीज कंडीशन आ सकती है। सो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करूंगी। So, if you like this video, then like, share and subscribe for more such videos. I'll provide you all the important notes, all the important papers and long and short answers which are important for exams. Thanks for watching.